अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सीधे से तरीके से 2-3 चीज़ों से घर में बनाना सीखें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिरी बात है गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में तो ठंडा खाने को दिल करता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या डालूँगी कि ये है मेरे पास कप। आप कोई सा भी कप ले सकते हैं। आपके घर में अगर ये मेजरमेंट वाला कप नहीं है, हर घर में नहीं भी होता, तो आप जो चाय पीते हैं जिसमें आम रूटीन में कप वो छोटे जो होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास 3 कप दूध है। ये मैंने मेजरमेंट करके 3 कप दूध जो इसमें डाला, और 1 कप हम इसमें और डालते हैं। ये टोटल इसमें 4 कप दूध जाएगा, लेकिन ये मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, इसको मैं अलहदा रखूँगी। जिसमें मैं कोको ये पाउडर जो है वो मिक्स करूँगी। इसको बॉयल आने देते हैं। ये है कोको पाउडर, ये आपको हर स्टोर से आराम से आसानी से मिल जाता है। तो इसको बॉयल आने तक हम वो मिक्स कर लेते हैं। तो ये कप जो वो मैं इस बर्तन में डालूँगी अलहदा से। तो इसमें हम कोको पाउडर है जो वो मिक्स करेंगे। तो इस 4 कप में जो 8 कप चम्मच जो है वो कोको जाएगा पाउडर, इस तरह। ये तकरीबन चावल खाने वाला चम्मच भी बन जाता है। ये इनको आप गिन के 3 और ये 4, 5, 6 और ये 7 और ये है 8, और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। ताकि इसमें ये गुठलियाँ वगैरह कुछ इस तरह का ना हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखें, ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से पाउडर इसमें, इस तरह इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो अब इसको ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए और इसका अच्छे से टेक्सचर आए, तो मैं इसमें ये 2 चम्मच खुश्क मिल्क दूध जो होता है, आप जो चाय बनाने वाला होता है वो नहीं डालिएगा, दूसरा कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो मैं इसमें 4 चम्मच शामिल करूँगी। ये फुल भर के मैंने डाले हैं, तकरीबन 4 चम्मच हो गए हैं। थोड़ा सा हम और डाल लेते हैं। तो इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आता है आइसक्रीम में, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है इसका भी साथ। तो इसको भी हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको तो मिक्स कर लिया अच्छे से। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड पे अभी। तो इसमें जो दूध हमारा उबल रहा है, इसको हिलाते जाना है ताकि इसमें मलाई वगैरह ना आए। तो मैं इसमें अब डालूँगी ये जो 1.5 कप चीनी है। ये तकरीबन बनती है, आप कप का हिसाब लगाएं तो अगर आपने 4 कप दूध डाला है तो ये 1 कप ही चीनी बनेगी। अगर आप बाज़ार वाला टेक्सचर लेना चाहते हैं तो फिर चीनी इतनी ही जाएगी। अगर आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो इसी दौरान आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी तरफ से एक इनाम और प्यार मोहब्बत होता है, और हमें भी पता चलता है कि हम भी कोई काम अच्छा कर रहे हैं। तो अब हम इसको ज़रा अच्छे से पका लें ताकि चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए और दूध को बॉयल आना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हमने ये मिक्सर इसमें शामिल करना है। तो ये देखें, दूध हमारा दोबारा से बॉयल होना शुरू हो गया है। तो फुल फैट आपने दूध लेना है। और ये जो हमने मिक्सर बनाया था, अब ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाते हैं और चम्मच को हिलाते जाते हैं। एक दफ़ा इन डाल देना, आराम आराम से डालें, आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह हम कस्टर्ड का पाउडर डालते हैं इसी तरीके से, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और अच्छे से इसको साफ़ कर लें अब। तो इसको अब पकाते हैं जब तक ये थोड़ा सा गहरा नहीं हो जाता, थिक हो जाएगा जब। तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे इसको।
तो ये देखिए मैंने इसको मीडियम आंच पर 3 मिनट पकाया और इस तरह ये गहरा होना स्टार्ट हो गया है। तो अब आप इस तरह इसको साइडों से उतारते जाएं और पास खड़े होकर पकाएं, क्योंकि इसमें जो ये कोको का फ्लेवर होता है इस ये जब जल जाए साइडों से तो इसकी अच्छी नहीं स्मेल आती, वो अजीब सी जले की आती है। तो इस तरह आप साइडों से उतारते जाएं और ये नहीं कि इधर रख के आप इधर उधर भूल जाएं और ये पक रहा है बस ठीक है, नहीं, इसको इस तरह साइडों से बिल्कुल साफ़ करते जाएं। तो इस तरह हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो पकाते हैं। तो ये देखिए मैंने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक पकाया। तो अब ये इस तरह पक गई है, इसका कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो गया और अच्छे से इसकी पकाई हो गई है। अब हम इसको ठंडा करते हैं और 1 घंटे के लिए चिल ठंडा करना है आपने। ये फ्रिज में रखेंगे ऊपर फ्रीज़र में जिधर बर्फ़ बनती है। 1 घंटे के बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो ये है मेरे पास बाउल, इसके नीचे मैंने गर्मी है अब, तो ये बर्फ़ जो है वो नीचे रख दिया। आप किसी भी बाउल में, मैंने उस बर्फ़ वाले कोले को ही नीचे इस तरह रख दिया है। तो अब इसमें हम 2 कप जो है तकरीबन क्रीम डालते हैं। आप कोई सी भी ले सकते हैं जो उनसे आपको आसानी से मिल सके। व्हिप क्रीम डालिएगा, दूसरी नहीं। ये 2 कप इसमें जाएगी तकरीबन। ये समझे कि 2 डिब्बे छोटे जो हैं ये वाले, इसमें कितनी ml होती है, 200 ml होती है एक में। तो ये 2 मैं इसमें डालूंगी। अगर आप हैंड बीटर के साथ करेंगे तो उसके साथ तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। इसके साथ अगर आप करेंगे तो इसके साथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसको रोकना नहीं पड़ता। तो मुसलसल चलाएंगे तो ये सही होती है। तो इसलिए ये बर्फ़ इसलिए नीचे रखिए ताकि गर्म ना हो। तो ये बिल्कुल सही है जो वो अच्छे से विप हो जाए। तो अब हम इसको चलाना स्टार्ट करते हैं और विप करते हैं। अगर आपकी मशीन गर्म हो जाए तो फिर आप इसको बंद कीजिए। अगर नहीं गर्म होती है आपकी मशीन तो फिर आपको इसको लगातार चलाना चाहिए, ताकि इसमें एक मकसद हवा भरना होता है जो विप होती है। तो फिर लगातार चले तो जल्दी हो जाती है। इसलिए मैं इसको अब 15 मिनट जो है रुक रुक के पहले चलाऊँगी। तो उसके बाद आगे अगर टाइम लगा तो फिर हम दोबारा लगाएंगे। तो ये देखें मैंने 15 मिनट तक इसको बीट किया। तो इस तरह कितनी अच्छे से होगी। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हर घर में ये होता है। तो आप ऐसा करें, जो जग है जिसमें हम जूस शेक वगैरह बनाते हैं, जूस बनाते हैं, तो उसमें आप डाल के तो इसको, लेकिन क्रीम विप क्रीम दूसरी अगर आप डालेंगे तो वो दूध की तरह बिल्कुल लिक्विड सी होती जाएगी। उसमें फिर आपको टेंशन ही होगी कि क्यों नहीं विप हो रही। तो विप क्रीम हमेशा लें तो फिर ये विप होगी। और ये देखिए डबल हो गई है, जितनी मैंने डाली थी उससे डबल हो गई है। तो अब हमने ये जो चॉकलेट वाला सारा मिक्सर बनाया था, तो ये मैंने 1.5 घंटा तकरीबन ऊपर रखा। तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। ये तकरीबन मैंने 1.5 घंटा ऊपर फ्रीज़र में रखा था। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ इस तरह। इसमें बीटर नहीं चलाना आपने। ये जो आपकी क्रीम में ये हवा भरी होती है या विप हुई होती है तो फिर ये सारी ख़राब हो जाती है। इसको आपने चम्मच से ऐसे सारे को मिक्स करना है इस तरह। तो गर्मी में तो ये मसला बनता है। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो इसके नीचे बर्फ़ रखें, जैसे मैंने बाउल में नीचे बर्फ़ रखी है और फिर मैंने बनाई है। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी करके सारी डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इस तरह।
चम्मच की मदद से ये आपने मिक्स करना है। तो अब हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इस तरह छोड़ देते हैं ऊपर कवर लगा के। तो फिर हम दोबारा इसको बीट करेंगे, वो फिर 1.5 घंटे के बाद हम दोबारा दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए, मैं इसको इस शीट से या आप किसी प्लेट से या ढक्कन से, जो भी आपके पास चीज़ है आप उसको कवर कर सकते हैं, ताकि इसमें फ्रिज में जो हवा वगैरह ना जाए और इसमें बर्फ़ बनने का जो होता है वो ना हो। अभी हमने इसको दोबारा जो है वो अच्छे से बीट करना है। मैं 1.5 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखूँगी। तो इस तरह देखिए अच्छे से कवर हो गया है। तो इसमें अब आप ढक्कन भी दे सकते हैं, कोई डिब्बा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही कवर हो। अगर आपने ये लेना है तो ये बुक्स वाली शॉप से आराम से मिल जाए। जी तो देखिए, मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के बाद 2 के बाद निकाला और ये हम कवर इसका उतारते हैं। तो इसको दोबारा हमने बीट करना है। ये इसलिए हमने इस तरह की ऐसा करना है कि बिल्कुल बाज़ार जैसा जो है इसका जो टेस्ट और मिक्सचर सब कुछ बने, ताकि इसमें बर्फ़ वगैरह ना बने। इसलिए तो हम इसको 5 मिनट तक दोबारा बीट करते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको 5 मिनट तक तकरीबन चलाया है। तो कितनी मज़े की और कितनी क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन गया। तो ये इसलिए किया कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट बने। तो इसलिए दोबारा हमने फेंटा है इसको, क्योंकि इसमें बर्फ़ या वो क्रिस्टल से जो बनते हैं वो ना बने। तो अब हम दूसरे बॉक्स में इसको शिफ्ट करेंगे, जिसमें हमने इसको जमाने के लिए रखना है। ये उसमें सारा डाल के, आप अगर इसमें भी रखना चाहते हैं दोबारा तो रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालूंगी। तो इस तरह इसमें सारा हम डाल के, आप किसी टिफ़न में या किसी भी बर्तन में जो ऊपर से बंद हो जाए तो उसमें भी रख सकते हैं। और देखें माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त अभी इसकी लुक बनी है। और जब ये बिल्कुल दोबारा मैं आपको इसको अब तकरीबन रखूँगी 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आप पूरी रात भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन ये 6 घंटे या 7 घंटे में भी सही जम जाती है। तो मैं इसको जो है वो 6 से 7 घंटे के लिए रखूँगी। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा इस तरह कर लें, ताकि जो इसमें हवा वगैरह वो सेट हो जाए। तो अब हम इसके ऊपर ये जो इसका ढक्कन है इस तरह का इसके साथ बंद करके ऐसे तो रख सकते हैं। अगर आपने इस तरह का नहीं है आपके पास, तो आप यही दोबारा जो ये हमने ऊपर से उतारा था, इसको भी दोबारा इसी तरह लगा के तो रख सकते हैं। ये लगाने का मकसद है कि इसमें बर्फ़ वगैरह ना बने, इसलिए तो हम इसको अब कवर करके ऐसे तो रख देते हैं। तो 7 घंटे के बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो ये देखें, मैंने उसको कवर लगा के ऊपर से इसके ढक्कन से इसको इस तरह कितने अच्छे से बंद कर दिया है। तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका बनेगा, ये इसमें बर्फ़ वगैरह बिल्कुल नहीं जमेगी। तो ये देखें, मैंने इसको तकरीबन सारी रात रखा है। तो आप इसको 6 से 7 घंटे भी रख सकते हैं। तो अब हम इसका ये उतारते हैं ऊपर से, और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त। और देखें, अब हम इसको निकालते हैं इस तरह।
इसी तरीके से आप भी बनाएं और घर में आसानी से आराम से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।